धर्म, दम, ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण। सोम शर्मा ने पूछा कि ब्रह्मचर्य का लक्षण हमसे विस्तार से कहो, यदि जानते हो तो बताओ। हे भामिनी, ब्रह्मचर्य कैसा होता है? सुमना बोली, जो नित्य सत्य बोले, पुण्यात्मा होकर स्वच्छ रहे, जब अपनी स्त्री रजोदर्शन के पीछे स्नान करके शुद्ध हो तो उसके संग भोग करे, इस समय को छोड़ स्त्रियों के दोषों से वर्जित रहे, अपने कुल का सदाचार कभी न छोड़े। हे द्विजोत्तम, ये गृहस्थी में टिके हुए ब्रह्मचारी का लक्षण हमने तुमसे कहा, वह यही गृहस्थों का भी लक्षण है। अब यतियों का धर्म कहती हैं, वह हमसे सुनो। इंद्रियों के दमन करने व सत्य बोलने में सदा युक्त रहे, पाप से सदा डरते हैं, नारी का संग छोड़कर ध्यान धरने व ज्ञान करने में टिके रहते हैं। ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य तुमसे हमने कहा। अब तप के लक्षण कहती हैं, हमसे सुनो। आचार से सदा रहे, काम क्रोध से वर्जित रहे, प्राणियों के उपकार के लिए ही जो कुछ उद्यम करे सो करे, ये तप का लक्षण कहा। अब सत्य का कहती हैं, जिसको परधन व परस्त्री देखकर उसको लेने की इच्छा ना करे, उसका सत्य नाम है। अब दान का लक्षण कहती हैं, जिससे मनुष्य जीते हैं, जो अपना सुख इस लोक में व परलोक में चाहे तो अन्न का महादान करे, वह भूखे को अपने आगे की ग्रास में से भी दे डाले, क्योंकि देने पर महापुण्य होता है। वह अंत में वह अमृत पान करने को सदैव पाता है। अपने विभव के अनुसार प्रतिदिन दान करता रहे। तृण, शैया, मधुर वचन, अत्यंत ठंडी घर की छाया, भूमि, जल, अन्न, प्रिय व उत्तम वाक्य आसन व कुटिलता रहित वार्ता करना, अपने जीने के लिए नित्य जो इतने दान करता है, वह देवताओं पितरों की पूजा करके जो इस प्रकार दान करता है, वे इस लोक में भी आनंद करता है, वह परलोक में भी प्रमुदित होता है। जो दान वह पढ़ने से दिन को सफल करता रहता है, वह देव है, मनुष्य नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। अब धर्म साधन का उत्तम नियम कहती हैं, जो देवताओं व ब्राह्मणों की पूजा में नित्य रत रहता है, वह नित्य नियम से दान, व्रत और उपकार करता है, वह नियम ही से पुण्य के काम करता है, बस इसी का नियम नाम है। हे द्विसत्तम, अब क्षमा का रूप कहती हैं, सुनो। जब कोई उसे ताड़ित करे या उसकी निंदा करे, तब न उसे लौटकर ताड़ित करे न क्रोध करे, वैसे ही सह ले। वह धर्मात्मा कुछ उससे अपना दुख न माने, वह यहाँ वह दोनों स्थानों में सुखी भोगता है। इस प्रकार क्षमा का लक्षण कहा। अब शौच का लक्षण कहती हैं, बाहर व भीतर से जो शुद्ध रहता है, नाना प्रकार के रागों से रहित रहता है, वह स्नान, आचमन आदि के साथ सब भोजन आदि के व्यवहार करता है। इस प्रकार शौच का लक्षण कहा। अब अहिंसा का लक्षण कहती हैं, बिना कार्य तृण भी जानबूझकर न काटे, वह अन्य किसी प्राणी को तो कभी मारे नहीं, जैसे अपना शरीर समझे वैसे ही औरों का, बस इसी का अहिंसा नाम है। अब शांति कहती हैं, शांति ही से सब सुख मिलते हैं। कोई अपने को कष्ट भी दे पर आप शांति रहे, ऐश्वर्य देखकर कभी उफला ना चले, न वैर आदि दुख देखकर घबरा उठे, बस इसी का शांति नाम है। अब अस्ते कहती हैं, पराया धन कभी ना हरे, न पराई स्त्री हरे, सो न बचन से न मन से न शरीर से इन दोनों को हरे, इसी को अस्ते कहती हैं। हे दुस्सत्तम, अब तुम्हारे आगे दम का लक्षण कहती हैं, मन से इंद्रियों का सदा दमन करता रहे,
क्योंकि इंद्रियां सबल होने से उसके आधे कर्मों को तो करते ही करते नष्ट कर देती हैं। इससे उनका दमन अवश्य होना चाहिए। अब जैसी धर्मशास्त्रों में शुश्रूषा लिखी है वैसी कहती हैं। पूर्व के आचार्यों ने जैसा कहा है, वाणी देह और मन से गुरु कार्य को साधन करे, और जहां पर दया हो उसी का शुश्रूषा नाम है।